जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा होगा उतना एसडीएम साहिबा कमांडेंट के प्यार में गिर गई। तो सो का जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके खुद की अक्ल नहीं है, इसलिए आज दूसरे से ये प्रश्न कर रहा है। उसको तो एक चुरुक पानी में डूब के घर में दफन हो जाना चाहिए, उसको तो शकल नहीं दिखाना चाहिए, जो खुद न जाने कितनी महिलाओं का शोषण करके रखा। सारा क्रेडिट आलोक मौर्य को जाता है, जिसने दिन रात एक करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उसका लंच तक पैक किया उसने, उसका कपड़ा तक धोया। लेकिन आज वो बोल रहा है कि उसमें उसका पति को क्या पता कि सिलेबस क्या है। अरे भाई, क्या उसका पति मूर्ख है? उसको पता नहीं कि प्री और मेंस और इंटरव्यू क्या होता है? कितनी महिलाएं उससे प्रताड़ित हुई होगी। उसको अविलंब उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, मनीष दुबे को। और वो आकर के बात कर रहा है, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है। पढ़ लिख के मतलब क्या हुआ? कुर्सी पे बैठ जाना। अब बेअक्ल होते तो तुम ये बात नहीं करता। पढ़े लिखे का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर समाज में नई सोच कैसे उत्पन्न हो, समाज में क्या हम नई चीज ला सकते हैं, दे सकते हैं। पढ़ने लिखने का मतलब ये भी होता है। आज मैं सैल्यूट करती हूँ आलोक मौर्य को कि अपनी बात को आकर के सोशल मीडिया पे रखा है, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड नहीं किया, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट के वो मर जाता है इंसान। सबसे पहले तो दहेज वो लिया नहीं है, इसलिए नहीं लिया है कि जिसको खुद को खाने का औकात नहीं हो, दहेज कहाँ से देगा। तो धन्यवाद कि आलोक मौर्य शादी करके अपने घर लाया उसको। जो तथाकथित बॉयफ्रेंड कुछ दिनों पहले चैट में लव यू कर रहा था, वो आज मीडिया के सामने कह रहा था जबरदस्ती नहीं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो तथाकथित बॉयफ्रेंड कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई का क्या कुछ मतलब होता है। वो ये कह रहा था कि हम और ज्योति जिस पद पर क्या हमें वो कोई बना सकता है। अभी हमारे साथ प्रियंका झा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपना राय रखती हैं। वो इस पूरे मामले पर पति पत्नी का ये विवाद जो इन दिनों सोशल मीडिया पर विषय बना हुआ है, चर्चा में है, वो आज ये कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब होता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना लिखाना। और वो ये भी सवाल कर रहा था कि पति को ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या कुछ है। प्री मेंस और इंटरव्यू का जो तमाम वो 3 स्टेजेस होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मेंस में क्या कुछ आता है। क्या कहेंगे आप? वही मैं सो कॉल बॉयफ्रेंड मैं कहूँ तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी, पढ़ा लिखा मूर्ख है वो। पढ़ा लिखा मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख है वो। इसलिए मूर्ख है कि सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज तक किया ही नहीं, खाली ज्योति मौर्य चल रहा था। ये चीज़ें के लिए पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं सो कॉल बॉयफ्रेंड को मैं कहना चाहती हूँ कि उसे ये नहीं पता है कि ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए उसका हस्बैंड किस किस से पैसा मांगा होगा और किस किस से पैसा ले करके उसको पढ़ा करके उस मुकाम पे बैठाया होगा। उस सो कॉल बॉयफ्रेंड को ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि आज अगर पति उसका सपोर्ट नहीं करता, क्या वो एसडीएम बन पाती? कहीं से भी नहीं बन पाती। नहीं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी है जो पढ़ी लिखी शिक्षित है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना। तो नहीं, तो मैं उसे यही कहना चाहती हूँ कि जिसको बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है तो उसके पापा को अपनी बेटी का सपना पूरा करके शादी करना चाहिए। फिर अगर आप पढ़ा के कहीं शादी कर रहे हैं, उसका सपना अधूरा रह गया, तो उसका सपना उसका ससुराल वाला पूरा करने का काम करता है। आलोक मौर्य को सारा श्रेय जाता है जो आज ज्योति मौर्य उस कुर्सी पे बैठी है। वो तो कह रहे हैं कि सिलेबस में क्या कुछ था, वो यदि इस बात का प्रश्न यदि आलोक से किया जाए तो शायद आलोक को ये पता नहीं होगा कि यूपी पीसीएस के प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और इंटरव्यू में क्या कुछ आता है। तो यही बात है कि ये क्वेश्चन हमें शर्म आ रही है कि ये सवाल अपनी माता पिता पे हम दागने का काम कर रहे हैं। आज अगर हमारी माँ हमारे पिता हमको पढ़ाने का काम किया है तो मैं क्या कहूँगी कि उसको पता नहीं है सिलेबस के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि जो माँ या जो पति या जो परिवार अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, जहाँ तक जमीन बेच देते हैं बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, उससे पढ़ा लिखा और कौन हो सकता है? जो बच्चे का सपना को अपना सपना समझ करके हर कुछ दांव पे लगा देता है और आज सारा क्रेडिट हम खुद ले लेंगे, ये गलत बात है। सारा क्रेडिट आलोक मौर्य को जाता है, जिसने दिन रात एक करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उसका सपना को अपना सपना समझ करके उसका लंच तक पैक किया, उसने उसका कपड़ा तक धोया, अपने उसके खुद को पैसे नहीं था तो पैसा मांग करके कर्ज लेकर के अपने पत्नी को पढ़ाया। लेकिन आज वो बोल रहा है
कि उसमें उसका पति को क्या पता कि सिलेबस क्या है। अरे भाई, क्या उसका पति मूर्ख है? उसको पता नहीं कि प्री और मेंस और इंटरव्यू क्या होता है? तो सो का जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके खुद की अक्ल नहीं है, इसलिए आज दूसरे से ये प्रश्न कर रहा है। उसको तो एक चुरुक पानी में डूब के घर में दफन हो जाना चाहिए। उसको तो शकल नहीं दिखाना चाहिए कि हम बात भी कर क्या रहे हैं, जो खुद न जाने कितनी महिलाओं का शोषण करके रखा। वो तो कह रहे हैं कि दिल पर हाथ रखकर आप लोग बताइए कि अभी जिस जगह पर हम हैं, क्या हमें कोई बना सकता है? अगर मैंने सपना देखा तो मैं खुद अकेला वो सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पीछे मेरे परिवार का भी संघर्ष है, मेरे भाई का भी तपस्या है, तभी जा करके मैं अपनी मंजिल को पाई हूँ। इसी तरह ज्योति मौर्य जो कुर्सी पे बैठी है, उसके पीछे उसका ससुराल वाले का सपोर्ट और पति का सपोर्ट है, तभी आज वो अपना सपना पूरा कर पाई है। तो कोई अकेले अपना सपना पूरा नहीं करता है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित है, लेकिन उसको ससुराल वाले का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो लकी है ज्योति मौर्य जो उसको ये आलोक मौर्य जैसा पति मिला और उसको सपोर्ट करके उसका अपना सपना समझ करके उसको उस मंजिल की ओर निकल गया जो वो जीना चाहती थी। आखिर क्या कारण है कि आप महिला होकर महिला का समर्थन नहीं कर रही हैं? तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके अंदर पुरुषवादी सोच समाया हुआ है। तमाम लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और यदि मीडिया और सोशल मीडिया में देखें तो तमाम लोग अपनी तमाम तरीके की बात रख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा होगा, उतना एसडीएम साहिबा कमांडेंट के प्यार में गिर गई। वहीं पर तमाम तरीके से एसडीएम को बेवफा भी बताया जा रहा है। देखिए, जब महिला की बात होती है तो मैं हमेशा उस महिला की आवाज़ बनती हूँ, उसको न्याय तक दिलाने का काम करती हूँ। लेकिन जब पुरुष प्रताड़ित होता है, आज महिला के लिए 10 संस्था बनी हुई है, महिला आयोग भी बना हुआ है, लेकिन पुरुष के लिए आज डाटा उठा के देख लीजिए, जो ना जाने कितने पुरुष ऐसे हैं जो सुसाइड किए हैं, प्रताड़ित होकर के। उसको सुनने वाला, उसको जानने वाला, उस अपनी व्यथा को व्यक्त करने वाला ऐसा कोई एक संस्था नहीं बना जो पुरुषों की बात सुन सके। तो आज अगर हम पुरुष के साथ खड़े हैं, वो भी आलोक मौर्य जैसे इंसान के साथ खड़े हैं, तो हमें खुद पे गर्व महसूस हो रही है कि मैं ऐसे समाज की कलंकित महिलाओं को बहिष्कार करने का काम करूंगी जो समाज को गंदगी से निकाल करके न फेंक के और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि जो उसको सपोर्ट करे खुद एक गंदगी है। मैं यही कहूंगी, क्योंकि समाज में इस तरह की चीज़ों को हमेशा रोकना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो सही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि मैं आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि गलती सब करते हैं। इस देश में गलत पुरुष भी है, महिला भी है, लेकिन इस वक्त की बात मैं अगर करूँ तो ज्योति मौर्य गलत है, बेवफा है। आलोक मौर्य को, बिल्कुल आलोक मौर्य को धोखा दी है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और सो कॉज बॉयफ्रेंड जो है उसके पास अक्ल ही नहीं है। उसको तो अविलंब सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कितनी महिलाएं उससे प्रताड़ित हुई होगी। उसको अविलंब उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, मनीष दुबे को। और वो आकर के बात कर रहा है, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है। पढ़ लिख के मतलब क्या हुआ? कुर्सी पे बैठ जाना। अब बेअक्ल होते तो तुम ये बात नहीं करता। पढ़े लिखे का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर समाज में नई सोच कैसे उत्पन्न हो, समाज में क्या हम नई चीज ला सकते हैं, दे सकते हैं। पढ़ने लिखने का मतलब ये भी होता है, ये नहीं कि पढ़ लिख के कुर्सी पे बैठ गए और लोगों का हनन करना शुरू कर दिए। ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो मनीष दुबे बहुत बड़ा गलत है और गंदगी है। समाज में ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि पति पत्नी का ये झगड़ा मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं से इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं की पढ़ाई छुड़वा देना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन महिला नहीं पढ़ाओ। आखिर इन सभी घटना के बाद से ये सारा कुछ ट्रेंड शुरू हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि ये पति पत्नी दोनों का ये पारिवारिक झगड़ा है, ये आपस में ही सुलटाना चाहिए? ये पारिवारिक झगड़ा है ही नहीं। जब हम घर से बाहर कदम रख देते हैं ना, तो हमारी जिंदगी पर्सनल जिंदगी नहीं रहती है, वो पब्लिक की जिंदगी हो जाती है। और जिस पोस्ट पे वो बैठी हुई है वो पब्लिक फिगर है, तो वो निजी जिंदगी कैसे हुई? और जब एक इंसान टूटता है ना तो व्यथा व्यक्त करता ही है। उसने बहुत कोशिश किया इस चीज़ों को खराब ना हो, सही हो, उसने कोशिश किया, लेकिन जब वो कोशिश कामयाब नहीं हुआ, उसने आकर के अपनी बातों को रखा। इसमें गलत क्या है? ये बात बताइए। इसमें कहीं गलत नहीं है। आज मैं सैल्यूट करती हूँ आलोक मौर्य को कि अपनी बात को आकर के सोशल मीडिया पे रखा है, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड नहीं किया, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट के वो मर जाता है इंसान। अच्छा किया कि पब्लिक के सामने अपनी बातों को रखा, इसमें कहीं गलत नहीं है।
नहीं है। जब हम प्रताड़ित होते हैं तो सोशल मीडिया पे रोने ढोने का काम करते हैं और हमारे साथ पूरा समाज खड़ा हो जाता है और हम कहते हैं कि पुरुष प्रताड़ित कर रहा है। सही में करता भी है, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो जितना महिला प्रताड़ित होती है उतना पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आज अगर सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखा है तो बिल्कुल सही है। आखिर आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष क्यों नहीं दिखता? वो यदि चीख चीख कर ये कह रही हैं कि हमारा ये उत्पीड़न करते थे, हमें दहेज प्रताड़ित करते थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे, 50 लाख रुपया मांग रहे थे, तो ये पक्ष भी तो दिखना चाहिए। दहेज उत्पीड़न तो दहेज निषेध पूरी तरीके। देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो दहेज वो लिया नहीं है, इसलिए नहीं लिया है कि जिसको खुद को खाने का औकात नहीं हो दहेज कहाँ से देगा। पहले जाकर के पता कीजिए कि उसका परिवार कैसा था उस गांव में ज्योति मौर्य का। वो तो धन्यवाद कि आलोक मौर्य शादी करके अपने घर लाया उसको। झूठ बोल के शादी की है ऐसा बिल्कुल लोग कह रहे हैं। नहीं ग्राम पंचायत अधिकारी पहले उन लोगों का लव ट्रायंगल था, फिर जाके वो अरेंज में बदली है। और जब लव किया था जाहिर सी बात है शादी करने के लिए थोड़ा मोड़ा लोग झूठ बोलते ही हैं। और अगर आपको लगा कि आलोक मौर्य ने झूठ बोला है तो शादी 2010 में हुई और ये 2023 है। आपको इससे पहले नहीं दिखा कि मुझे उसे तलाक ले लेना चाहिए? इससे पहले आपको नहीं दिखा कि वो हमको प्रताड़ित कर रहा है? और जो दहेज मामला का भी वो बात कर रही है, मैं उसको कहना चाहूंगी कि शादी का इतना दिन हो गया अभी तुमको दहेज प्रताड़ना दिख रहा है। इससे पहले तुमको दहेज प्रताड़ना नहीं दिख रहा था। मतलब आज तुमको उस मंजिल पे बैठा दिया तो आज अपनी डिफेंड के लिए, अपने आप को खुद को डिफेंड करने के लिए तुम आलोक मौर्य पे इल्जाम लगा रही हो। शर्म आना चाहिए तुमको। मैं बात करूं तो ज्योति मौर्य की बात होनी नहीं चाहिए। देखिए समाज में क्या है कि निगेटिव चीज़ लोग तुरंत अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लगती है। अगर अभी हम जितना ज्योति मौर्य की चर्चा सुर्खियों में है, उसी तरह एक MP की एक पदाधिकारी जिन्होंने गृह प्रवेश में जाने के लिए आवेदन लगाया, उनको छुट्टी नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा मारा। उस महिला की बात क्यों नहीं हो रही है? उस पदाधिकारी की बात क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो बेटी थी, वो भी तो महिला थी जो अपनी पति के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए त्याग दिया उस पद को। ये निजी मामला था। यदि इस निजी मामला पर हम गौर करें तो सही गलत का ये परिभाषा होता है कि आपके किसी कृत्य से किसी तीसरे को आपत्ति नहीं हो तब तक आप सही हैं। और इस मामले पर यदि गौर करें तो पति पत्नी के बाद पति का ये पिता चीख चीख कर ये कह रहा है कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आखिर वो भी अपनी कमाई का एक अंश उस पढ़ाई में दिए हुए। देखिए आज कहीं ना कहीं तो समाज तो आज आलोक मौर्य पे प्रति आरोप लगा रहा होगा ना, क्योंकि जब वो समाज को बहिष्कार करके अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए आगे निकला होगा, समाज उसको न जाने कितने चीजें बोला होगा, लेकिन वो सुना नहीं समाज का, अपनी पत्नी के लिए आगे निकल गया। लेकिन आज तो आलोक मौर्य को गलत साबित कर दी है लड़की। आज तो आलोक मौर्य की गलत कर दी है ना सब समाज के बीच में, तो ये गलत है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात उनका पिता कह रहा है कि ये सब चीज को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, क्योंकि वो भी तो चंदा इकट्ठा करके अपनी बहू को पढ़ाने का काम किया है, सब कुछ किया है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। समाज पर जो ये असर पड़ रहा है, महिलाओं पर उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी जा रही है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि छोटी सी गंदगी, मैं कहूँगी गंदगी है वो समाज के लिए। एक गंदगी पूरे समाज पे हावी नहीं हो सकती। हम लोग बहुत सभ्य समाज के लोग, रहने वाले समाज के लोग हैं, और वो गंदगी है, अगर वो गंदगी हम पे हावी हो रही है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो सही चीज़ को उदाहरण बनाइए, गलत चीज़ों को गटर में फेंकने का काम कीजिए। ज्योति मौर्य गंदगी थी, उस गंदगी के कारण पूरे देश की महिलाओं पे हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, उसके चरित्र पे बात नहीं कर सकते हैं। इसी देश की एक और बेटी भी है जो MP की पदाधिकारी है, उसकी भी बात होनी चाहिए। इस बिल्कुल बात करना है तो सरोजिनी नायडू की बात करें, बात करना है तो कल्पना चावला की बात करें जो इस देश का मान बढ़ाने का काम किया। बात करना है तो आप हमेशा जो मीरा कुमारी है, लोकसभा पहला अध्यक्ष बनी है पूरे देश में, उसकी बात करें। बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायक हमारी महिलाएं, उसकी बात करें ना। नारी शक्ति को हमेशा पूजनीय रहेगी। एक गंदगी के कारण हर महिलाओं पे उंगली हम नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। लोग उठा रहे हैं। नहीं, गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। समाज में हम दोनों की बराबर का अधिकार मिला है, तो समाज को हम दोनों मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें, इस सब चीजों को बढ़ावा ना दें। तो बहरहाल पति पत्नी का ये झगड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पति पत्नी और वो की कहानी में 3 किरदार प्रमुख है, मनीष दुबे, SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। इन तमाम मुद्दों पर लोग तमाम तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, यदि एडल्ट्री और कानून के दृष्टिकोण से कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पति के साथ गलत हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी हुआ है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को SDM बनाता है और वो कुछ दिनों बाद वो SDM पत्नी रंगरलिया मनाते हुए पाई
जाती है वो बेवफा निकल जाती है। अभी जांच इस मामले पर चल रहा है और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उस पर भी जांच चल रहा है। और तमाम ये अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि ज्योति मौर्य गिरफ्तार हो गई हैं, ज्योति मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीजें भ्रामक है, ऐसी कोई अभी जानकारी अभी नहीं आई। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए, सादर आभार आप सभी का।